पहले प्रेरितों के काम 10 की 44 से 47 तक नोट कर लें। पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस ये बातें कर ही रहा था। मान लो कि मैं आपसे कुछ बातें कर ही रहा था, पवित्र आत्मा ने जो बातें आपसे करने के लिए निर्देश पाके आप यहां पर आए, मान लो मैं अभी कुछ बातें कर ही रहा था कि आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। कभी भी प्रार्थना के समय हील होने का इंतजार ना करें। कई लोगों को परमेश्वर अभी इसी वचन को सुनते ही ऑनलाइन और आप में से चंगा कर चुका है। अगर आप विश्वास से आमीन बोल सकते हैं, समझ पा रहे हैं? वचन सुनते सुनते आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं आप। वचन सुनते सुनते आत्मा से परिपूर्ण होना क्या है मैं आपको बताता हूं, पर आपको इसके विषय में आप आत्मा को रोक देते हैं। आपको पता है मुझे शिक्षा पानी है। वचन से सुनते सुनते आत्मा से परिपूर्ण हुआ मैं। प्रार्थना करते करते आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाते, आराम से खड़े होते हैं, अचानक से आत्मा आपको छूने लग जाता है, अभिषेक आ जाता है। जब मैं पुलपट पे आता हूं, अचानक से आपको जो मेरे ऊपर अभिषेक होता है महसूस होने लग जाता है। कितनों को पता है कि अभिषेक महसूस होता है आपको? वही अभिषेक आप लेके जा रहे हैं। याद रखो, लोगों को वो महसूस होगा जब आप जाओगे तो आपको पता हो। जब कहीं मैं हाउस प्रेयर मीटिंग में जाता था, दुष्ट आत्मा जाहिर हो जाती थी, तो मैं देखता था अभिषेक मुझे ढक लेता था। एक नॉर्मल गए घर से काम कुम करके सारे गए हाउस प्रेयर के लिए, लग नहीं रहा परमेश्वर मेरे साथ है, पर जैसे घर में बढ़े दुष्ट आत्माएं जाहिर हो जाती थी और अभिषेक हम में बहने लग जाता था। तो अभिषेक आपको दिखता नहीं है, पर जब आप कार्य में लाते अपने आप को तो वो अभिषेक सामर्थ के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए कार्य में यूज करना शुरू करो अपने आप को। कई बार आत्मा आपके साथ होता, आप कहते मैंने आत्मा महसूस नहीं हो रहा है। कुछ करके देखो, आत्मिक जीवन में जाओ, सुसमाचार के लिए करो, प्रार्थनाएं करो, कुछ प्रभु की सेवा का कार्य आपको महसूस होगा। तो प्रचार सुनते सुनते कई वक्त आपको रोना आ रहा है, आप छूने दे रहे हैं। अपने आप को घुट घुट के रखने वाली शिक्षाएं इतनी प्रचार की जा चुकी हैं कि लोग आत्मा से भरे नहीं जा रहे। उन्होंने फिट कर लिया अपने आप को, क्योंकि जिस बात का तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं, वो कार्य तुम्हारे लाइफ में नहीं होता। अगर तू विश्वास करते, हाँ प्रभु में विश्वास करते, इस समय तू मुझे छुएगा, कृपया छू, तो वो आता है। मैंने हमेशा अपनी प्रचार की सेवकाई में बताता हूं कि एक दिन मैं ले हैंड कर रहा था, वो आत्मा स्पर्श कर रहा था, सबको स्पर्श कर रहा था, पर कुछ लोगों को आत्मा का स्पर्श नहीं मिलता था। मैंने कहा प्रभु इनको क्यों नहीं मिल रहा है? लिखा है सब भरे जाते थे। तो आत्मा ने कहा ये मांग नहीं रहे, अगर तू इनको कहें भूखे और प्यासे मन के साथ अभी मांग असली वाला, तो इनको छुएगा। मैंने आत्मा सुन के, अब जिसको आत्मा नहीं छू रहा है तो मैं उसके दोनों कानों को ऐसे पकड़ के उसके कान में, भाई पूरे भूख और प्यास के साथ क्या है, पवित्र आत्मा मुझे भी आज छू, जैसे लोगों को स्पर्श कर रहा है। और वो कहते ऐसे खड़े होते थे। धीरे धीरे मेरी बात को सुन के उनके अंदर, यस हाँ पवित्र आत्मा मुझे भी छू। उन्होंने एंड ही किया, मेरा हाथ अभी हल्का ही था, धड़म करके वो गिर गए। और एक के साथ नहीं, वो हिस्ट्री वाली मेरी सभाएं हैं जिसमें बार बार जिसको नहीं छू रहा था मैं उसको बोल रहा भाई कर। मैं खुद इतना हैरान। इसका मतलब जिसको तुम पूरे मन से जिस बात को नहीं कहते, नहीं चाहते, आत्मा उसमें काम नहीं करता। और जब तुम फास्टिंग प्रेयर में होते हो, आत्मा तुझे ऐसी रिसीव करने वाली बातें सिखाता है, आत्मा तुझे ग्रहण करना सिखाता है, आत्मा तुझे बढ़ना सिखाता है, आत्मा तुझे अपने अगुए से मसा खींच लेना सिखाता है। तो जब भी वचन सुनते हैं, सुनने वालों पर आत्मा उतर आता था। हालेलुया। तो आप हो सकता है कि वचन सुनते सुनते रोने लगे, हो सकता है वचन सुनते सुनते कांप रहे हैं, बस आप मिस नहीं करना चाहते पर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसे होने देना होता है, उसमें विश्वास रखना, हाँ होने दे, क्योंकि ऐसा होता है। पतरस ये बातें सुन नहीं रहा था। सुनने वाले समय सुनते हुए तो लोग उदार पा रहे होते, सुनते हुए तो लोग कह रहे थे आज से यीशु मेरा प्रभु है, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बपतिस्मा लूंगा। अरे आपने कब बनाया मन? आज की मीटिंग में मेरा मन बना। जब पूछते आज की मीटिंग में ही मेरा मन बना। समझ पा रहे? सुनते सुनते तो ये होता है सब कुछ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप वचन को पढ़ रहे हैं, जब भी आप वचन को सुन रहे हैं, आप आत्मा से परिपूर्ण हो रहे होते हो, तो हमेशा उम्मीद करें कि मैं आत्मा से परिपूर्ण होने की आदत बना लें। आज से ये लेसन आप सीख चुके हो, जब भी वचन सुन रहा हूं, जब भी वचन पढ़ रहा हूं, तो मैं आत्मा से परिपूर्ण होने का विश्वास करता हूं। आप ये लेसन आज सीख चुके हैं।